पड़ोस में हम तालिबान को भी देख रहे हैं। तो जब वोटर जाएगा वोट देने तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेल का और नमक का भाव देख के जाएगा, वो अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य देख के वोट देने जाएगा। यूपीएससी में इतना करप्शन, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता था जिसमें करप्शन ना हो। पर्टिकुलर जाति के लोग ही थानों पे होते थे, पर्टिकुलर जाति के लोग ही पीसीएस में सिलेक्शन होता था। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं नुक्कड़ कैफे, आप देख सकते हैं, कपूरथला का बहुत ही फेमस जगह है जहां पे हजारों की संख्या में यहाँ पे छात्र छात्राएं आते हैं, क्योंकि इस ये एरिया में सबसे ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। तो आज हम छात्रों से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बारी योगी आदित्यनाथ दोबारा आएंगे, उनके कामकाज से यहाँ के बच्चे बेरोजगारी के मुद्दे पर कितना मुखर होकर बात करते हैं। तो आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? हमारा नाम शिवम त्रिपाठी है। अच्छा शिवम, क्या करते हैं आप? मैं विद्यार्थी हूँ अभी तो। अच्छा, विद्यार्थी हैं जी। सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं? पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। पूरी तरीके से। बेरोजगारी मुद्दा है आपके लिए? नहीं, जो जिस लायक है उसको उस लायक रोजगार मिल रहा है। अच्छा, हमारे साथ कई कुछ लोग पीसीएस हुए हैं, अभी हम नहीं हो पाए क्योंकि हम उस लायक नहीं थे। तैयारी कर रहे हैं अभी आप जी। तो आपको क्या लगता है कि 2022 में जो चुनाव आ रहे हैं इसमें योगी जी दोबारा आएंगे या कुछ सत्ता परिवर्तन? किसी को कोई ऑप्शन ही नहीं है, योगी जी दोबारा आएंगे फिर से आएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ बस केवल हिंदू और मुसलमान चल रहा है उत्तर प्रदेश में ज्यादा। नहीं, वैसे तो पूरे भारत में बोला जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बोला जा रहा है कि हिंदू मुसलमान चल रहा है। केवल हिंदुओं को डराकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। आज 20 साल से लखनऊ के सांसद भाजपा ही रहती है। बिल्कुल। और यहाँ पे मुस्लिम बाहुल एरिया है चौक, लेकिन वहाँ से भी भाजपा पूर्ण बहुमत से निकलती है। कोई दिक्कत नहीं रहती। कोई दिक्कत नहीं। तो बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा नहीं रहेगा? कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत पेट्रोल पे दिक्कत है, लेकिन वो सब पेट्रोल तो सचिन तेंदुलकर हो गया, शतक मार दिया पेट्रोल ने। तो नहीं, शतक नहीं मारा है, कम है, अभी 98 ही है। हो जाएगा शतक में, मतलब है अभी नॉट आउट है 98 ना जी। तो 100 होने वाला, मतलब हो जाएगा, लेकिन शायद कम हो जाए चुनाव तक। अच्छा, शायद बढ़ भी जाए, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, तो मतलब योगी जी पक्का है दोबारा? 100%। 100%। कोई तोड़ ही नहीं है। चलिए और भी कुछ लोग इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम बॉस? विशाल सोनकर। अच्छा सोनकर जी, ये बताइए सरकार के कामकाज से खुश हैं या नहीं? अरे बहुत खुश है हम। बहुत खुश। खुशी के 1-2 कारण? जैसे कि सारी आजकल गुंडाई कम हो रही है। अच्छा, ये गुंडाई कौन करता था? अरे जैसे आजम खान देखो, विवेक दुबे देख लो, विकास दुबे। अरे कतई जहर मार दिए थे। अच्छा, इसीलिए। और कुछ नहीं, बिल्कुल। तो पढ़ाई कर रहे हैं? क्या करते हैं? एसएससी की प्रिपरेशन। एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बेरोजगारी मुद्दा है आपके लिए या नहीं? ये तो है, देखो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो है हम लोग के लिए। ये मुद्दा है? सीरियसली है? सीरियसली बहुत तगड़ा है। तो सरकार को इस पे काम करना चाहिए सर? सरकार को काम करना चाहिए इस पे, क्योंकि आजकल लोग बेरोजगारी बहुत तेज बढ़ती जा रही है। 21 साल 22 साल के लोग होते हैं बिना काम काज के, जिसके पेरेंट्स अगर फ्यूचर वो गवर्नमेंट जॉब ना हो तो उनका कैसे खर्चा चलेगा। एक तो आजकल महंगाई भी इतना है, और सर प्राइवेट में कम मिलता है, तो उसे 10,000 मान ली मिलता है, तो उसमें जाने का पेट्रोल खर्चा 100 रुपये है, तो आधा ज़्यादा खर्चा पेट्रोल में चला जाएगा, बचेगा कितना? ऐसे जैसे भी रेंट लेके रहता है। बेरोजगारी मुद्दा और महंगाई मुद्दा नहीं होगा इस चुनाव में? होगा। तो आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ को इससे झटका लगेगा या नैया पार हो जाएगी? ये तो हम नहीं बताते, जनता बताएगी। हम अकेले कैसे बता सकते हैं? आप भी जनता है ना, आप तो यूथ है। बिल्कुल यूथ हमारे एक से क्या होगा? नहीं, जब तक लोग यूथ तो यार सरकार बनाता है। यूथ एक, हमारी सोच कुछ और है, लोगों की सोच कुछ और होगी, तो कैसे बन पाएगी? जब सबकी एक सोच हो तभी तो बन पाएगी। तो आपके लिए मतलब ये बेरोजगारी और महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? ये तो मुद्दा है, तभी तो अभी बताया। तो किस मुद्दे पे आप चाहेंगे कि सरकार चुने? आप सरकार जो बेरोजगारी हटाए, मतलब सरकारी जॉब लाए, इसी कारण। इसका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण सिंह है। अच्छा प्रवीण जी, ये बताइए योगी जी के कामकाज से कितना खुश हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट। पूरी तरीके से? जी। बेरोजगारी, महंगाई, ये देखिए, सबसे बड़ी जो आवश्यकता है मानव की, वो है उसकी सुरक्षा जी। आज के 5 साल पहले हर सड़क पे लूट लिया जाता था। मेरा गांव है, दरोगा को पटक के मारा एक गुंडा। उस तरीके की व्यवस्था नहीं है। माँ बेटी बहनें ये सब घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। गले में चैन पहन के लोग नहीं निकलते थे। तो ये सब समस्याएं हैं। हम सुकून से खुलेआम चल सकते हैं, इससे ज्यादा क्या है? तेल तो भरवा लेंगे, थोड़ा महंगा सस्ता होता रहता है भाई। डेवलपमेंट होगा तो महंगाई तो आएगी। डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? डेवलपमेंट लखनऊ के अलावा आप पूर्वांचल में देखिए, हमेशा से उपेक्षा का शिकार रहा पूरा का पूरा पूर्वांचल। फैजाबाद देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, गोरखपुर देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए,
विकास हो रहा है। अब लखनऊ में ऑलरेडी इतना काम हो चुका है कि यहाँ पे ही सारा काम हो तो ये भी तो अन्याय होगा ना। बिल्कुल। तो पूरा मान के चलिए कि योगी जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा सरकार। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा? देखिए मुद्दे चूंकि अब इंटरनेशनल परिस्थितियां जैसे बन रही हैं, पड़ोस में हम तालिबान को भी देख रहे हैं, तो जब वोटर जाएगा वोट देने तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेल का और नमक का भाव देख के जाएगा, वो अपना भविष्य अपने बच्चों का भविष्य देख के वोट देने जाएगा। विपक्ष का कहना है ये जो तालिबान का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार यहाँ से गई तो उत्तर प्रदेश में भी तालिबान जैसे हालात होंगे। अब विपक्ष को कहना चाहिए भाई, विपक्ष में है उनका तो काम ही है कहना ना। अच्छा कर रहे हैं, कह रहे हैं, प्रयास करते रहे, लेकिन सफल नहीं होंगे विपक्ष वाले। वहीं पे कुछ लोगों का ऑस्ट्रेलिया से डिमांड आई थी योगी आदित्यनाथ जी की कि हमें योगी जैसा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो कोरोना काल में इस तरह के हालात में भी काम कर चुका है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जनता को देखना है, ये जनता डिसाइड करेगी कि तालिबान किसकी सरकार से बनेगा देश में। योगी की सरकार में प्रदेश के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जितने भी चुनाव हो रहे हैं, खासतौर पर यूपीएससी का, मैं भी यूपीएससी एग्जाम देता रहा हूँ। यूपीएससी में इतना करप्शन, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता था जिसमें करप्शन ना हो। पर्टिकुलर जाति के लोग ही थानों पे होते थे, पर्टिकुलर जाति के लोग ही पीसीएस में सिलेक्शन होता था। ये सब चीजें अब आप भारतवर्ष में रह रहे हैं, निष्पक्ष कंपटीशन होना चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। अब ये सरकार कर रही है, यहाँ पे तो कोई बेईमानी मुझे नहीं दिखी, कोई घोटाला नहीं दिखा। और सुरक्षा के नाम पे छोटे छोटे बड़े बड़े गुंडे आप देख रहे हैं भाग रहे हैं। मैं तो वकालत में हूँ, लोग जो है जमानत कैंसिल करा करा के जेल जा रहे हैं। इसलिए तो नहीं भाग रहे जो गाड़ियाँ पलट रही हैं। अब भाई गाड़ियाँ तो पलट ही सकती हैं, तो कभी कभी गाड़ियाँ पलटना भी उपाय होता है, ईश्वर की मर्जी है, क्या करेंगे। तो मतलब गाड़ी पलटा के सुरक्षा मतलब की जाएगी। अब सुनामी आ जाती है, उसको क्या करेंगे। तो गाड़ी पलटना तो छोटी घटना है। तो एक जाति विशेष जो डरा हुआ है कि योगी जी मतलब एक जाति विशेष के साथ भेदभाव कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, जिसके मन में भी पाप होगा वो डरेगा, और डरना चाहिए। और मन में पाप नहीं है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। शुक्रिया। क्या नाम सर? दिलीप सिंह। दिलीप भाई राजपूत हैं? जी जी, खुश होंगे, योगी जी भी राजपूत कैटेगरी से हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से खुश हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज का कहना है जी कि योगी जी ब्राह्मणों का मतलब वो कर रहे हैं, जिस तरह विकास दुबे के साथ हुआ, गाड़ी पलटी है। देखिए वो कुछ लोग, कुछ सिलेक्टेड लोग हैं। अच्छा। जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं, उनको विशेष किसी चीज से मतलब नहीं, उनका अपना इंटरेस्ट से मतलब है, और वो हर तरीके की पार्टी में है। तो वो विशेष, बाकी एक ब्राह्मणों की बात कर लें, मैं भी मिलता जुलता होता हूँ, एक बहुत बड़ा समुदाय जो सामान्य समुदाय जिसका राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, वो पूर्ण रूप से बीजेपी में है, समर्थित है और सहयोग कर रहे हैं, सरकार को समर्थन करेंगे। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि दूसरी पार्टी का होता है तो भ्रष्टाचारी होता है, और जैसे भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में पहुंचता है वो बोलते हैं कि नमो मशीन में जैसे धुल के निकलता तो एकदम मतलब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। इसमें क्या कहना है? देखिए ये मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये कुछ लोगों का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, वो चाहते रहेंगे, लेकिन एक लीडर के नाते जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे मोदी जी की बात हो चाहे योगी जी की बात हो, इनका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। किसके लिए करेंगे ये, क्यों करेंगे, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई पारिवारिक एजेंडा चलाते ही नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि उच्च लेवल पे जाके, अपने व्यक्तिगत में नहीं, आप हायर लेवल पे जाके देखेंगे तो इनका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, और ये देश के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं। और हर तबके का लोग जो है आज खुली सांस ले रहा है। अभी दिल्ली में देखिए आप, तमाम चल रहा है चीजें, अभी चल रहा था, कल जामा मस्जिद में चल रहा था, और तमाम मुस्लिम भाई भी लोग बोल रहे थे कि जितना अमन चैन से हमने बीजेपी गवर्नमेंट में जीवन यापन किया, अपने कारोबार को, व्यापार को चलाया, किसी सरकार को नहीं चलाया, वो जामा मस्जिद से लोग बोल रहे हैं। तो हर तरीके की बात नहीं, कोई यादव समाज हो, कोई समाज हो, जो गलत था, जो पॉलिटिकली बेनिफिट ले रहा था, उसके लिए सरकार दिक्कत है। लेकिन जहाँ पर आती है बेचने की बात की, आपने LIC बेच दिया, आपने हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया, आपने अडानी रेल बना दी, आपने एयरपोर्ट बेच दिए, तो ये कहाँ तक सही है? ये सब बातें देखिए, कुछ चीजें ऐसी है जिसको दुरुस्त करना जरूरी था। सरकार ने उस चीज को सही किया और सही कर रहे हैं, उसके हम पक्ष में हैं। सरकार ने बेचा कुछ नहीं है, एक हिस्सेदारी निर्धारित की है, वो होना चाहिए, और वो नहीं होता तो और गर्त में चला जाता। ये सब चीजें देश के ऊपर बर्डन बन रही थी, बोझ बन रही थी, दबाव में आ रही थी, और उसको इस चीजों ने इस तरीके से सिस्टम को इंडिपेंडेंट किया कि ऑटो मोड पे जा सके और इंडिपेंडेंटली काम कर सके। बहुत अच्छा किया है, इसके समर्थन में हमें। आप समर्थन में हैं। देश में लोगों का कहना कि बेरोजगारी बढ़ रही है, सब कुछ बेचे दे रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज को। मल्टीनेशनल कंपनीज अपने हिसाब से रखेंगी, जहाँ पे 1 लाख सैलरी मिलती थी वहाँ 20,000 में काम करना पड़ेगा। 8 घंटे काम करना पड़ता तो 1 लाख में आप
12 घंटे 20,000 में काम करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने कही, और आप स्वयं कह रहे हैं कि काम करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। ये काम करना पड़ेगा बड़ा इशू है। सरकार बेच दे रहे हैं, खरीद ले रहे हैं, ये नहीं है। आज का युवा तक कभी को देखिए आप, वो मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है। आप ये जो छठा वेतन आयोग लगा, इसके पहले आप जाके देखेंगे तो सभी एमएनसी ज्वाइन करना चाहते हैं। आज भी एमएनसी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, पसंद करते हैं उसकी चीजों को, लेकिन काम करना पड़ेगा जो आपने कहा। लेकिन सैलरी भी कम हो रही है, आप ये भी तो देखो। आप ये जो इम्पोर्टेंट चीज करें ना, काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में लोग इसीलिए भागते हैं कि वहाँ काम ना करना पड़े। सरकार काम करवाने में नाकाम रही है, इसका मतलब? सरकार काम करवाने में नाकाम नहीं है, लेकिन जो इंजेक्शन, जो सिरिंज आपके हमारे आपके नसों में लग चुका है, पैदा होते ही हमको दिखाया गया कि सरकारी मिल जाए तो काम नहीं करना पड़ेगा, सरकारी मिल जाए तो काम नहीं करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा, आराम से जीवन बीतेगा। ये हमारे नसों में आ गया, हमारे रगों में आ गया। इस सोच को कौन बदलेगा? और एक दिन की बात नहीं है। जो 30 सालों में, 60 सालों में, 70 सालों में हमारे जीवन में परिवर्तन में लाया गया है, उसको इतनी जल्दी नहीं, एक पीढ़ी जाएगी तब वो चीजें आएंगी। आप एमएनसी में चले जाएं, तब भी वहां भी लोग काम करते हैं, सरकारी सेक्टर में भी लोग काम करते हैं। एमएनसी में या कोई प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई मशीन लगी, काम तो वही लोग करते हैं, और वो पूरा 100% अपने काम के बदले चीजें देते हैं जो जस्टिफाइड होती हैं। आज ये प्राइवेट सेक्टर तमाम चीजें नहीं होती, तो जब बीएसएनएल शुरू में चल रहा था तो फोन आने के भी पैसे लगते थे, आपको याद हो, 3,035 में सिम कार्ड पड़ता था और फोन आने का भी पैसा लगता था। आज सब आपको फ्री में मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के कंपटीशन का बात है।